वी शुड नॉट पाउंडर। अच्छा फिर वो बंदा हो रहा आगे से उस दोनों में हेलोजन बल्ब भी दिया है दोनों में। दिया जाता है। Being an introvert also helps you out in a number of ways. फिलहाल तो उड़ा गई तो आपने लॉन्ग टूरिंग करनी है अगर तो आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बाइक चाहिए और आप वाइब्रेशंस और कुछ और ऑर्डील्स को फेस कर सकते हैं अपने, तो फिर आप जीएस की तरफ जाएं। बाइक्स की खूबसूरती के लिए एट टाइम्स लोग 90-90-18 का टायर भी आकर डलवा लेते हैं, लेकिन उससे बाइक ज़रा हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, उसको हैंडलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो वो भी इतनी रिकमेंडेड नहीं है। ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन तो हो जाती है बाइक की, लेकिन उसकी जो राइड होती है उसका वो मज़ा, वो स्मूथनेस नहीं रहती। एंड के जीएस का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। जीआर की ब्रेक से मैं मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हूँ। और अगर इस बाइक के अंदर ये एक किल स्विच दे देते तो ये कंप्लीट बाइक होती, लेकिन पता नहीं क्यों 5,50,000 में भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रिजवान कलेर और आप देख रहे हैं एमपी एडवेंचर क्लब। एमपी एडवेंचर क्लब आज आपके लिए लेके आया है सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन और सुजुकी GR, इन दोनों का कंपैरिजन। ये एक ऐसा रिव्यू है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें सजेशन दी थी कि इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में भी हमें बताया जाए कि इन दोनों में से हमें कौन सी बाइक ख़रीदना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि ये आपकी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी तरजीहात में क्या है। अगर तो आपने लॉन्ग टूरिंग करनी है, अगर तो आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बाइक चाहिए और आप वाइब्रेशंस और कुछ और ऑर्डील्स को फेस कर सकते हैं अपने, तो फिर आप जीएस की तरफ जाएं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट टायर्स की। तो सुजुकी GR और सुजुकी GS दोनों ही 2.75 का टायर देता है फ्रंट के ऊपर, जिसका सिंपल सा पैटर्न है। और कभी कभार ये पहाड़ों में ऑफ रोड्स के ऊपर हल्की फुल्की आपको ये इसमें ये स्लिपेज होती है, उस दर ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं कर पाती। पैंथर के टायर्स हैं, लेकिन ऑफ रोड थोड़ा सा मसला है, लेकिन ऑन रोड कोई भी मसला ये आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। बाइक्स की खूबसूरती के लिए एट टाइम्स लोग 90-90-18 का टायर भी आकर डलवा लेते हैं, लेकिन उससे बाइक ज़रा हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, उसको हैंडलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो वो भी इतनी रिकमेंडेड नहीं है। ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन तो हो जाती है बाइक की, लेकिन उसकी जो राइड होती है उसका वो मज़ा, वो स्मूथनेस नहीं रहती। एनी हाउ, उसके बाद बात करते हैं इसकी डिस्क ब्रेक के ऊपर। तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक दी गई है, रियर में पीछे वही कन्वेंशनल ड्रम ब्रेक दी गई है, दोनों में, GS में भी और GR में भी। इसमें लेकिन डिफरेंस ये है कि GS के अंदर आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिलती है, जबकि GR के अंदर आपको ड्यूल पिस्टन, ये जो दो आप राउंड शेप के जो गैजेट्स देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपको पिस्टन्स होते हैं और ये आपको ब्रेकिंग सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो इसमें सिंगल पिस्टन की है, अगरचे YBR, YBZ, DX और बाकी कई बाइक्स में भी सिंगल पिस्टन आता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम होता है, बड़ा एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसका। और जबकि GS का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। GR की ब्रेक से मैं मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हूँ। इसके बाद बात करते हैं इनके असम्बली के ऊपर। तो वासी भाई इधर आए, ये इसकी असम्बली की तरफ देखें तो ये इसका ऑयल है आपकी डिस्क ब्रेक का। यहाँ पर किल स्विच का बटन दिया गया है, यहाँ पर स्टार्टर है, यहाँ पर ऑन ऑफ है लाइट का, यहाँ पर लो बीम हाई बीम है, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। जबकि इसके मीटर के अंदर आपको टैकोमीटर मिलेगा, आपको ओडोमीटर, आपको ट्रिप मीटर मिलेगा, आपको जो इंडिकेटर्स हैं। लेकिन इसके अंदर दो जो चीफ मिसिंग फीचर्स हैं वो इसके अंदर ये हैं कि आपको एक तो इसका जो गियर इंडिकेटर है वो अवेलेबल नहीं है, आपको डिपर अवेलेबल नहीं है। इन दो के अलावा इसमें ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन फ्यूल गेज का ना होना वो सबसे ज़्यादा इसका वीक पॉइंट है। अब बात करें हम अगर सुजुकी GR की, तो GR के अंदर जो मीटर है बड़ा ही रवायती किस्म का है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मुझे
सॉरी टू से CB150F का जो मीटर है वो इससे वे बेटर लगता है। वो उसकी जो फ्लैम्बॉयंस है, जो उसकी खूबसूरती है, इससे बहुत ज़्यादा है। और ये 5,50,000 किस चीज़ का चार्ज कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। एनालॉग मीटर है सिंपल सा। इंडिकेटर इसमें दिया गया है, गियर इंडिकेटर है इसमें, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज। एक जो चीफ फीचर है जो उसमें GS में दिया गया था लेकिन इसमें नहीं दिया गया, वो ये है किल स्विच का, और डिपर यहाँ पर मौजूद है। तो अब इसमें बात के बारे में आपको थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन कर दूँ कि सुजुकी वाले या बाकी तमाम बाइक्स वाले ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ ज़्यादती करते हैं राइडर्स के साथ, कि वो किसी बाइक के अंदर 8 फीचर्स देते हैं, 2 मिस करते हैं, किसी के अंदर 10 देते हैं, 1 मिस कर देते हैं। लेकिन ये फीचर्स इतने एक्सपेंसिव भी नहीं हैं। और अगर इस बाइक के अंदर ये एक किल स्विच दे देते तो ये कंप्लीट बाइक होती, लेकिन पता नहीं क्यों 5,50,000 में भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसके बाद इंजन की बात करें तो इस बाइक का इंजन बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर चाहे वो क्लेम नहीं करते कि इसके अंदर हमने बैलेंसर दिया है कि नहीं, लेकिन इसके अंदर बैलेंसर इंस्टॉल है, क्योंकि वाइब्रेशन आपको फील नहीं होती, आपको ज़रा भी सरसराहट हाथों में, पाँव में फील नहीं होती। इसके अलावा हैंडल बार एंड्स भी दिए गए हैं, इससे भी वाइब्रेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। इंजन इसका तकरीबन 12 हॉर्स पावर जनरेट करता है और 11.5 इसकी टॉर्क है, जबकि सुजुकी GS के अंदर आपको ज़्यादा पावर मिलती है। इसमें आपको 13.7 इसकी टॉर्क है, 13.3 इसकी हॉर्स पावर है। तो जब भी आप ऑफ रोडिंग पे जाएं या फिर आप ऑन रोड भी हैं, जैसे कि बाबूसर है, जैसे कि बाड़गोई है, जैसे कि कोई भी नूरी टॉप वगैरह का एरिया है, तो ये जो बाइक है ये पिलियंस के साथ भी आपको चढ़ने में मदद देगी। हाँ, आप सुजुकी GR पे भी ऑफ रोडिंग कर सकती हैं, लेकिन इन माय हम्बल ओपिनियन GS 150 इज़ अ वे मोर बेटर ऑप्शन। और इसमें थोड़ी सी प्लास्टिक बॉडी भी यूज़ की गई है, उस वजह से भी ज़रा आपको वाइज़र की आवाज़ आती है, लेकिन इसमें वो चीज़ें आपको नहीं आती। अब हेडलाइट की बात कर लें तो हेडलाइट इसके अंदर राउंड है, ठीक है, और राउंड हेडलाइट के अंदर आपको हैलोजन बल्ब मिलता है, जिसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे LED बल्ब लगवाया है। ये दूसरी स्पोर्टी लुक्स में आती है और इसका वाइज़र भी बड़ा खूबसूरत है। इसके अंदर भी आपको अनफॉर्चुनेटली वही रवायती किस्म का हैलोजन बल्ब मिलता है, जिसको हमारे भाई ने अभी तक रिमूव नहीं करवाया, और उसी के साथ ही जो बिल्ड इन जो स्टॉक साथ आता है उसी के साथ चला रहे हैं। अब एक और छोटी सी बात, इस बाइक के अंदर जो इसका मीटर है, अगर रात का वक्त होता तो मैं आपको दिखा पाता कि इसके अंदर जो लाइट्स है वो वही पुराना जो येलो किस्म का जो लाइट है, जो बहुत ही प्रिमिटिव और ओल्ड कन्वेंशनल किस्म की लाइट है, वही यूज़ की जा रही है, और हमें चार्ज करते हैं स्टिल 5,50,000 अराउंड 50,000। और उसके बाद इसके टायर पैटर्न की बात करते हैं तो पीछे 90-90-18 का टायर आता है सुजुकी GR के अंदर भी, सुजुकी GS के अंदर भी। और पैटर्न इसका बड़ा खूबसूरत है, ट्रैकर पैटर्न है, जो कि ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग दोनों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, कन्वीनियंट है। और यही पैंथर ट्रैकर का जो टायर आता है सुजुकी YBR G में भी आता है। और जो भी ट्रेल बाइक्स हैं, जो आप फिर कह लें कि आप हमारी लोकल जो ट्रेल बाइक्स हैं उनमें जो ट्रैकर टायर होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब बात करते हैं बैक टेल की, तो बैक टेल इसकी GS से बेहतर है, लेकिन अगर आर्ची वैगो बनैली जैसी होती तो क्या ही बात है। तो इनको थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, इतने रिजिड नहीं हैं, और लेकिन फिर भी मैंने इनको रिप्लेस करवाया है स्टॉक को विद दीज, और ये अगर पूरा बेंड भी कर लें तो फिर भी कहीं नहीं जाते। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि 12,500-1300 का एक आपका, अगर आपको, मुझे मसला ये पेश आया कि मेरी गुड़िया ने ये एक तोड़ दिया था समहाउ, उसके टच करने से ये टूट गया था, इसका जो ओरिजिनल है। तो मैंने जाके शॉप वाले से पूछा कि ये इसके कितने चार्जेस हैं, इसके कितने रुपए का ये आपको मुझे नया मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये आपको 1300 का मिलेगा नया। मैंने उसकी बजाय 1300 में ये 4 के 4 ख़रीद लिए हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं और बहुत फ्लेक्सिबल भी हैं, ठीक है। अब बात करें सुजुकी GS के बैक की, तो इस जैसी थकी बैक टेल मैंने किसी भी बाइक की नहीं देखी। सारी बाइक का हुस्न ये तबाह कर देती है। बैक लाइट्स अच्छी हैं, सीट अच्छी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आपको एक एवरेज किस्म की ये राइड प्रोवाइड करती है। लेकिन जो ये बैक टेल है इससे तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, खूबसूरत सी टेल होनी चाहिए थी। अब सिटिंग पोस्चर की बात कर लें हम लास्टली, तो सिटिंग पोस्चर इसका बहुत मज़ेदार नहीं है।
सिटिंग पोस्चर को ये बहुत बेहतर बना सकते थे, हल्की सी कर्वी रखें जिसकी वजह से जो लोग लॉन्ग राइड पे जाते हैं उनकी बैक बोन का इशू ना हो। सुजुकी GR की जो सिटिंग पोस्चर इस एज़ कम्पेयर टू द GS इज़ वे बेटर और उसकी हैंडलिंग भी अच्छी है। अब हैंडलिंग की बात करते हुए मैं आपको एक और इसका अच्छी फीचर बता दूं कि इस बाइक की कटाई बहुत कम है। CB 150F वो बाइक दिखने में ऐसे लगता है जैसे उसकी कटाई कम होगी, लेकिन वो इससे आप एक कटाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी ऊपर से आना पड़ता है। तो ये हमारा छोटा सा एक रिव्यू था बिटवीन दीज टू ब्यूटीफुल बाइक्स। ये दोनों बड़ी प्रिविलेंट किस्म की बाइक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो बाइक्स के मद्दाह हैं वो पाकिस्तानी बाइक्स के अंदर सुजुकी GS और सुजुकी GR को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर YBR, यामाहा के बाइक्स या फिर होंडा CB, क्योंकि उन बाइक्स के इंजन्स का इशू है। YBR के अंदर उनकी अंडर पावर होने का इशू है कि वो 125 cc हैं, तो 150 cc बाइक्स के अंदर इन जैसी बाइक्स वाकई में कोई नहीं। लेकिन होंडा CB 150F उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, उसकी एक यूनिकनेस है। तो जो भी बाइक आप ख़रीदें आप अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले सेट करें और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके प्रोस एंड कॉन्स का पता होगा, तो फिर आप एक अच्छी बाइक खरीदने के काबिल होंगे। तो ये हमारा छोटा सा ब्रीफ सा इसके ऊपर रिव्यू था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप वो सवाल कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।